हेलो फ्रेंड्स, मैं सनूप सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है और आगे हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हम लोगों ने आगे एक तो चैप्टर नंबर 4 साझेदारों का पुनर्गठन, उसमें उसकी परिभाषा देखी थी और उसके कारण समझे थे। आज हम लोग और आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे वो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये चैप्टर आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर का आता है। ये जो चैप्टर है वो टोटल हमारे 5 नंबर का चैप्टर है। कितने का है? 5 नंबर। पूरा चैप्टर में से 5 ही नंबर का आएगा। इसमें से आप लोगों को ए विभाग में एक ऑप्शन का सवाल आएगा, एक ही आएगा और वो 1 नंबर का ही रहेगा। बी विभाग में भी एक ही नंबर का सवाल आएगा और उसके बारे में हम लोगों को परिभाषा लिखनी पड़ेगी या तो उसके कारण लिखने पड़ेंगे। और सी विभाग में आप लोगों के 3 नंबर का एक सवाल आएगा। तो टोटल आप लोगों के कितने नंबर हो गए? 5 नंबर। समझ में आ गया? इस चैप्टर में से हम लोगों को कितने नंबर का आने वाला है? 5 नंबर का। तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को थियरी समझाई है, बस वही थियरी आप लोगों की आने वाली है और आगे जो थियरी आएगी वही मैं आप लोगों को बताने वाला भी हूँ। तो हम लोग आगे देखते हैं, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है वो। तो आज हम लोगों को टोटल 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। चालू साझेदारों के बीच में लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन, दूसरा साझेदारों का त्याग और त्याग के सवाल, मतलब हम लोग आज सवाल भी हल करेंगे। तो लास्ट तक आप लोग को ये वीडियो को देखना है और आप लोगों के जो सवाल है अधिकतर 90% त्याग और लाभ के सूत्र से ही आते हैं। 3 नंबर का जो सवाल है, तो आज आप लोगों को लास्ट तक देखना है वीडियो, तभी आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आएगा। चलो, सबसे पहले वाला जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वाला कौन सा है? चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण या बंटवारे के प्रमाण में परिवर्तन। तो इसके टोटल 4 कारण हैं। चालू साझेदारों के बीच में लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन के टोटल कितने कारण हैं? 4 कारण। पहला कारण है व्यवसाय करने वाला संचालक या प्रबंधक, वह नादुरुस्ती की वजह से या तो अपनी निजी कारणों से धंधा में संचालन न करता हो तो भी हमारे व्यवसाय में क्या हो सकता है? लाभ हानि में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा कारण है वह व्यवसाय में पर्याप्त समय न दे पाता हो या
दूसरे साझेदारों का कार्यभार बढ़ जाता है, तभी भी हमारे लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है। तीसरा कारण है नए साझेदार के प्रवेश के समय, मैंने आप लोगों को आगे बताया है। और चौथा कारण है आप लोगों का साझेदारों की निवृत्ति या तो मृत्यु के समय। तो टोटल कितने कारण है? 4 कारण है। किसके? चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन के टोटल 4 कारण। पहले नांदुरस्ती याद रखो, या तो क्या याद रखना आप लोगों को? निजी कारण याद रखना। दूसरा समय, या तो क्या याद रखना है? कार्यभार। तीसरा आपको मालूम है प्रवेश। चौथा आप लोगों को निवृत्ति। तो 4 कारण इसमें आने वाले। अब अगर चालू साझेदारों के बीच में एक बार लाभ हानि के अनुपात निश्चित हो जाने के बाद हम लोग उसमें परिवर्तन कर सकते नहीं है, लेकिन परंतु यदि साझेदारों की इच्छा हो या करार पत्र में लिखा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये पहले वाला पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, साझेदारों का त्याग। सबसे पहले तो त्याग किसे कहा जाता है? आपको मैंने पहले भी आगे ऐसे एग्जाम्पल बताए, उदाहरण बताए हैं, याद होगा आप लोगों को। तो साझेदारों का त्याग किसे कहा जाता है? जब चालू साझेदारी के प्रमाण में, वितरण के प्रमाण में अमुक भाग की कमी होती है। अमुक भाग की क्या हो जाती है? कमियां हो जाती है। वह कमी का लाभ दूसरे साझेदारों को मिल जाता है। किसको मिल जाता है? दूसरे साझेदारों को। तो पहले साझेदारों के प्रमाण में जो भी कमी आती है उसी को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? साझेदारों का त्याग के नाम से जानते हैं। ऐसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल समझाया था अमिताभ और अभिषेक के बारे में। पहले उन लोग समान हिस्से में बांटते थे तो उनका लाभ कितना होता था? 60,000 होगा, 1 लाख होगा तो उन लोग को 1,50,000 होगा तो उन लोग को लाभ कितना मिलेगा? 75,000। भविष्य में उन्होंने 1:2 निश्चित किया तो एक के हिस्से में 50,000 आएगा, दूसरे के हिस्से में 1 लाख। तो देखो कमी हुई, किसमें कमी हुई? लाभ के भाग में कमी हुई। जो लाभ के भाग में कमी होती है उसी को कौन से नाम से जानते हैं हम लोग? साझेदारों का त्याग के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को जो लिखना है साझेदारों का त्याग का जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर हम लोग सवाल हल करेंगे। ओके, साझेदारों का त्याग का हमारा फॉर्मूला है पुराना भाग माइनस नया भाग। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, त्याग बराबर पुराना माइनस नया। अब उसमें एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, अगर ये हम लोग को साझेदारों का त्याग में अगर हमारा आंसर माइनस में आया उसको लाभ मिलता है। यदि हमारा आंसर प्लस में आया तो उसने क्या किया हुआ है? त्याग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? त्याग। तो ये खास याद रखना, नहीं तो आपके बोर्ड में आधा नंबर कट जाएगा अगर आपने लास्ट में नहीं लिखा तब। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। आप लोगों के पास अगर
बुक होगी तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग साथ में लेकर बैठना। सवाल नंबर हमारा 4 है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बोला है, क्या हम लोग को ढूंढना है, आ गया समझ में, और कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो हमारे पास सवाल नंबर 4, अमर और अकबर दो साझेदार दिए हुए हैं। अमर और अकबर एक पेड़ी के साझेदार है। वह समान हिस्से में लाभ हानि बांटते हैं। कौन से हिस्से में? समान हिस्से में। भविष्य में लाभ हानि बदलकर उन्होंने 3:2 निश्चित किया हुआ है। भविष्य में कौन सा अनुपात निश्चित किया हुआ है? 3:2 निश्चित किया हुआ है। तो आप लोगों को ढूंढना है साझेदारों ने कितना त्याग किया है, वह बताना है। कितना त्याग किया है वो हम लोग को ढूंढना है। क्या बताया उन्होंने? त्याग। हम लोग सवाल में यहाँ देख लेना सब लोग। सबसे पहले यहाँ लिख देना आप लोगों को विवरण। कितने साझेदार है? 2। कौन कौन से? अमर, अकबर। आया समझ में? और एक तीसरे का नाम नहीं दिया हुआ है, अमर, अकबर और एंथनी, आपको याद होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लिख देना? यहाँ पर कुल लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को लिखना है पुराना प्रमाण दिया हुआ है। अमर का कितना पुराना दिया हुआ है? समान हिस्से में। समान का मतलब 1:1 होता है। समान बराबर कितना होगा? 2। समान मतलब समझ में आया? 1:1। तो समान या 2 लिखोगे तो भी वही होता है, उसका छोटा रूप करोगे तो 1 ही होता है। तो पुराना प्रमाण कितना दिया हुआ है? 1। अमर का 1 होगा तो अकबर का भी कितना होगा? 1। तो समान हिस्से में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ मैंने कुल लिखा हुआ। अब हम लोग उसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पर पुराना भाग। कौन सा भाग? पुराना भाग। भाग अब हमारा आ सकता, अमर का हिस्सा कितना है? 1 बटे में कितना करेंगे? 2। 2 कहां से आया? ये टोटल मैंने भाग में रख दिया हुआ है। अमर का हिस्सा कितना है? 1। टोटल कितना हमारा? 2। 2 भाग में आएगा। इसी तरह अकबर का आएगा 1 के बटे में 2। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। इसका अनुपात 1 है और भागे में 2। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग नया प्रमाण। चलो नया प्रमाण कितना दिया हुआ हम लोगों को? 3:2 दिया हुआ है। 3:2। अब बताओ 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 5। यहां देखना नया भाग। नया भाग कितना आएगा? अमर का भाग हिस्सा कितना है? 3। कहां से आया मालूम पड़ा? ये ऊपर वाला जैसे का वैसा। इन दोनों को जोड़ के टोटल कितना आया है? 5। जो कुल होगा वो भाग में रख देना, तो 3 के बटे में 5 भाग उसका आया। यहाँ पर कितना आया? 2 के बटे में 5। 2 के बटे में 5 कहां से आया? अकबर का हिस्सा कितना है? 2। टोटल कितना है? 5। 5 भाग में लिख दो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सबसे पहले पुराना अनुपात लिख दो, पुराना भाग लिख दो, नया प्रमाण लिख दो, नया भाग लिख दो। अब हमारा फॉर्मूला है ऊपर, बस ये फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। और एक चीज आप लोगों को आनी चाहिए यहाँ पर, या तो एलसीएम भी आना चाहिए या तो फिर आप लोगों को तिर्या गुणा आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है वो। हमारा जो फॉर्मूला है
साझेदारों का त्याग बराबर पुराना भाग और कौन सा भाग? नया भाग। तो आप लोगों को सब मिल गया है। अब हम लोगों को लिख देना है। सबसे पहले किसका निकालेंगे हम लोग? अमर। तो यहाँ लिख दो, नाम लिख दो साझेदार का, अमर। चलो अमर में देखना क्या लिखा है यहाँ पर? पुराना। लेकिन किसका? अमर का। क्या लिखा है यहाँ पर? पुराना। किसका पुराना? अमर का। अमर का पुराना भाग कितना है? 1/2। कौन सा निशान है? माइनस। बीच में क्या लगाओ? माइनस। क्या लिखा हुआ है? नया भाग। किसका नया भाग? अमर का। क्या लिखा हुआ है? नया भाग। किसका नया भाग? अमर का। अमर के बॉक्स में देखने का नया भाग कितना है? 3/5। अब यहाँ देखना सब लोग। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर तिर्या गुणा करना है। तिर्या गुणा आप लोगों को आता ही है, या तो एलसीएम निकालोगे तो भी आ जाएगा। तिर्या गुणा इन दोनों का गुणा करेंगे 5 × 1। तो आप लोगों को मालूम है यहाँ हमारा आंसर आने वाला है 5 आ जाएगा। 5 × 1 करेंगे तो कितना आएगा? 5। फिर इसके साथ गुणा करेंगे। किसके साथ गुणा करेंगे हम लोग? 3 × 2। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6 और बट्टे में इन दोनों का गुणा 10। चलो समझ में नहीं आया होगा तो वापस देख लो। यहाँ देखते जाना। सबसे पहले पुराना भाग 1/2 कहाँ से है मालूम है? ये रहा हमारा। माइनस नया भाग 3/5 कहाँ से है मालूम पड़ा? नया भाग 3/5। अब तिर्या गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा? 5 × 3 करोगे कितना आ जाएगा आप लोगों? 5 × 1 करोगे कितना आ जाएगा? 5। वहाँ मैंने 5 लिखा हुआ है। फिर बीच में कौन सा निशान है? माइनस। माइनस 2 × 1, इसका और इसका गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो कितना आ जाएगा? 6। और फिर नीचे वाले का गुणा करो 5 × 2 तो कितना आ जाएगा? 10। यहाँ वो नहीं आता है तो उसको 5 से गुणा करो और इसको कितने से गुणा करो? 2 से। 5 × 1 5 आ गया, 2 × 3 6 आ गया। बीच में एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, 10वीं में 9वीं में आप लोग सीख चुके हैं। अगर वैसे करोगे तो भी आएगा, और फिर वो भी नहीं आता है तो सिंपल तिर्या गुणा उसके साथ गुणा करो, फिर उसके साथ बीच में माइनस, नीचे का गुणा करो। अब हमारा आंसर कितना आएगा? इसमें से इतना माइनस करोगे 1/10, लेकिन इसमें आंसर आएगा माइनस। तो जब माइनस में आता तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? क्या लिखना पड़ेगा? लाभ। चलो आगे। उसके बाद हम लोगों को किसका ढूंढना है? अकबर का। तो यहाँ हम लोग अकबर का लिख देते हैं, अकबर। अब फॉर्मूला एक ही बार लिखना। यहाँ आपने लिख दिया तो बार बार उसमें भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है? अकबर। अकबर में क्या? पुराना भाग। तो अकबर का पुराना भाग कौन सा है? कितना है? 1/2। तो यहाँ पर लिख दो 1/2 माइनस क्या लिखा है? नया भाग। किसका नया भाग? अकबर का। कौन से खाने में देखने का? अकबर में। तो अकबर का नया भाग कितना हमारे पास? 2/5। अब आपको मालूम है तिर्या गुणा। सबसे पहले इसका और इसका गुणा करना, फिर इसका करना। 1 × 5 करोगे तो 5 हो जाएगा। बीच में कौन सा निशान है? माइनस। 2 × 2 करोगे 4, नीचे वाले को गुणा करो 10, यहाँ पर आ जाएगा 1/10। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर त्याग। वापिस देखना है, देख लो। 1 × 5 करोगे 5, 2 × 2 करोगे 4, नीचे वाले का गुणा 10, 1/10।
अब आप लोगों को मैंने बताया था वैसे, अब यहाँ आप लोगों को लास्ट में लिखना होगा जिसका आंसर माइनस में आया है उसको लाभ मिला है, और जिसका आंसर प्लस में आया है उसने त्याग किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अमर को 1/10 का लाभ, जबकि अकबर ने 1/10 का त्याग किया है। लास्ट में इतना लिखना आप लोगों को। आ गया समझ में? अगर जहाँ माइनस में आया वहाँ लाभ लिख देना, और जहाँ प्लस में है वहाँ क्या लिखना है? त्याग। अमर को 1/10 का लाभ, जबकि अकबर ने 1/10 का त्याग किया। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे हम लोग ऐसे एक दो आप लोगों को ये सवाल समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये कितने नंबर का सवाल है? 3 नंबर। हर बार एग्जाम में आता है, या तो लाभ आएगा या तो त्याग आ जाएगा। ओके, तो आप लोगों को लिख लेना है। थैंक यू।